फ्रेंड्स, तो बच्चे आज हम पढ़ेंगे अबाउट प्रोटेक्टिव टिश्यू ऑफ प्लांट्स। इसके पहले हमने सारे टिश्यूज प्लांट के डिस्कस कर लिए हुए हैं। जो हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, दैट इज प्रोटेक्टिव टिश्यू ऑफ प्लांट्स। प्रोटेक्टिव टिश्यू से मतलब क्या है? जो प्लांट्स को प्रोटेक्ट करे, जो प्लांट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे अगेंस्ट एनी इंजरी और एनी पैरासाइट और एनी फंजाई और एनी, मतलब जो भी बाहर का कोई भी फंजाई हो, पैरासाइट हो, जो कि कहीं ना कहीं प्लांट को डैमेज कर सकता है या मतलब प्लांट को खराब कर सकता है। ठीक है, तो उसके लिए जो प्रोटेक्टिव टिश्यू है उसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हमारे पास जो दो प्रोटेक्टिव टिश्यू होते हैं बच्चे प्लांट्स में, ठीक है, दो मेन जो प्रोटेक्टिव टिश्यू है। अब देखो, कोई भी प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है? बाय चांस हमारे पास हमारा फोन है, ठीक है, तो फोन की स्क्रीन को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करवाते हैं? उस पर एक गार्ड डलवाते हैं, स्क्रीन गार्ड डलवाते हैं। तो वही सेम प्लांट्स में होता है। प्लांट्स में भी उनकी एक आउटर कवरिंग होती है हर पार्ट की, जो कि उनको प्रोटेक्ट करती है बाहर की चीजों से। ठीक है, एक आउटर कवरिंग होती है उनको प्रोटेक्ट करके बाहर की चीजों से, जिसको बोलेंगे प्रोटेक्टिव टिश्यू। तो प्लांट्स में बच्चे दो तरह के प्रोटेक्टिव टिश्यू होते हैं। फर्स्ट इज एपिडर्मिस एंड सेकंड इज पॉप। ठीक है, सबसे पहले हम एपिडर्मिस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, जो एपिडर्मिस है बच्चे, दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। ठीक है, एरिया पार्ट होते हैं, जो छोटा प्लांट होता है, थोड़ा बड़ा प्लांट होता है, ग्रीन पार्ट्स होते हैं। ठीक है बच्चे, जिसमें जो ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट होते हैं, ठीक है, उसमें एरियल पार्ट्स होते हैं। जैसे अगर मैं बताऊं कि दिस इज रूट, ठीक है, ये रूट तो सॉइल के अंदर ही रहेगी। ठीक है, ये रूट सॉइल के अंदर रहेगी। उसके अलावा ये बाहर जो शूट में पार्ट्स हैं, लीफ वगैरह सारी चीजें बच्चे, ठीक है, इनमें जो भी पार्ट्स हैं, ये जो होंगे इनमें हर पार्ट में, चाहे लीफ हो गया चाहे स्टेम हो गया, इनमें एपिडर्मिस प्रेजेंट होगा। जैसे ये देखो, हमने अगर स्टेम का पार्ट लिया, ये स्टेम का पार्ट है, तो इसके बाहर वाली लेयर, दिस इज द एपिडर्मिस लेयर। ये कौन सी लेयर है बच्चे? ये जो सबसे ऊपर बनी हुई है, दिस इज द एपिडर्मल लेयर। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम? एपिडर्मिस। तो ये क्या करती है? प्लांट को प्रोटेक्ट करती है, चाहे एपिडर्मिस है चाहे कॉपर। प्लांट को प्रोटेक्ट भी करती है बाहर से, और साथ में प्लांट को किसकी रिक्वायरमेंट होती है? वाटर की रिक्वायरमेंट होती है बच्चे। और ज्यादा से ज्यादा पानी ना उड़े उन चीजों से भी ये प्लांट को प्रोटेक्ट करती है, कि ऊपर एक प्रॉपर लेयर बना के रखती है, ताकि वाटर लॉस ना हो। ठीक है, वाटर लॉस बिल्कुल भी ना हो और प्लांट प्रोटेक्टेड रहे। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले एपिडर्मिस के बारे में। अब बच्चे, एपिडर्मिस में क्या होता है? देखो, अगर मैं बताऊं, ये हमने स्टेम का, यहाँ पे स्टेम का पार्ट लिया हुआ है। ठीक है, स्टेम को काट के यहाँ पे ये दिखाया हुआ है उन्होंने। यहाँ पे दिखा के क्या बोला है? देखो, ये जो आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर यहाँ वाली, ये वाली दिखाई हुई है। ठीक है, दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट, दैट इज एपिडर्मिस। अब ये एपिडर्मिस के सेल्स क्या होते हैं बच्चे? बहुत ज्यादा कॉम्पैक्टली पूरे साथ साथ में पैक्ड होते हैं, कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, ताकि कोई भी इनमें इंटरसेलुलर स्पेस ना बचे। इसीलिए तो वो प्रोटेक्ट कर पाएंगे। अगर इंटरसेलुलर स्पेस बचेगी तो कोई भी चीज इनमें एंटर करके प्लांट को डैमेज कर सकती है। तो इसलिए ये क्या होते हैं? कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, पूरे अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, और ये जो एपिडर्मल लेयर होती है बच्चे, इसके जो सेल्स होते हैं वो इरेगुलर शेप के होते हैं ना, इरेगुलर होते हैं लेकिन कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं। ठीक है, फ्लैटेंड होते हैं, बिल्कुल फ्लैट। टाइल्स देखिए ना, फ्लैट टाइल्स, तो वैसे फ्लैट होते हैं बच्चे। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कई बार इनकी जो एक्सटेंशन होती है, ठीक है, ये जो एपिडर्मिस है बच्चे, एरियल पार्ट में प्रेजेंट होता है, रूट पार्ट में भी प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट दोनों पार्ट में होता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि शूट पार्ट में कुछ और फंक्शंस रहते हैं, इसके रूट पार्ट में कुछ अलग फंक्शंस रहते हैं इसके। देखो, शूट पार्ट में तो बाहर की चीजों से इसको प्रोटेक्ट करेगा, जैसे हम शूट पार्ट का पढ़ रहे हैं। ठीक है, शूट मतलब जो रूट के अलावा बाकी सारा पार्ट उसका शूट पार्ट आ जाएगा, जो बाहर की तरफ है, हवा की तरफ, एयर पार्ट्स आएंगे। ठीक है बच्चे, उसमें ये जो एपिडर्मिस बनी हुई है, ठीक है, इनमें छोटे छोटे एक्सटेंशन निकलेंगे एपिडर्मिस के, जिसको हम बोलेंगे ट्राइकोम्स। क्या बोलेंगे? ट्राइकोम्स। और क्या करते हैं बच्चे ये शूट पार्ट में? देखो, एरियल पार्ट्स में क्या होता है? देखो, हमें पता है कि वाटर लॉस हो सकता है, बाहर के इन्वायरमेंट में हवा चल रही है, सनलाइट है, तो वाटर लॉस हो सकता है। इनमें क्या प्रेजेंट होता है कि ये कुछ एक वैक्सी मटेरियल सिक्रीट करते हैं। ये जो सेल्स होते हैं एपिडर्मिस के, वैक्सी मटेरियल सिक्रीट करते हैं, जो कि एपिडर्मिस की ऊपर वाली लेयर पे आके वैक्सी मटेरियल ये कंटेन हो जाता है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊंगी, दिस इज द वैक्सी मटेरियल। ये एपिडर्मल सेल्स है, इसके ऊपर ये वैक्सी मटेरियल है, वैक्सी लेयर बन जाती है, हम जिसको बोलते हैं क्यूटिकल। क्या बोलेंगे? क्यूटिकल, जो कि क्यूटिन की बनती है। ठीक है, क्यूटिन सिक्रीट करते हैं, तो क्यूटिन ऊपर एक लेयर बना लेते हैं, जिसको बोलते हैं क्यूटिकल, जो हेल्प करता है वाटर लॉस को बचाने में। ठीक है बच्चे, वाटर लॉस को बचाने में हेल्प करता है। ऊपर से अगर हम देखें, ये लीफ है मान लो। ठीक है बच्चे, लीफ है, लीफ के ऊपर की तरफ भी एपिडर्मिस है, लीफ के नीचे की तरफ भी एपिडर्मिस है, दोनों साइड एपिडर्मिस ही आएगा।
और एपिडर्मिस की लेयर में बच्चे, जैसे ऊपर एपिडर्मिस है तो एपिडर्मिस की लेयर में छोटी छोटी पोर्स प्रेजेंट होती है। क्या होती है? यहाँ पे देखो छोटी छोटी पोर्स प्रेजेंट होती है। अगर आपको मैं डायग्राम के थ्रू समझा पाऊँ, ये देखो लाइक यहाँ पे ये पोर्स है। कई बार एपिडर्मिस में छोटी छोटी पोर्स प्रेजेंट होती हैं और उन पोर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आसपास कुछ गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ऐसे क्या प्रेजेंट होते हैं? गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। तो क्या बोलेंगे हम कि लीफ के जो एपिडर्मिस एपिडर्मल सेल्स है, एपिडर्मिस है, उसके बीच में कई बार छोटी छोटी पोर्स प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं स्टोमेटा। ठीक है, उनको क्या प्रोटेक्ट करते हैं? कुछ गार्ड सेल्स होते हैं। अब ये पोर्स किस काम में हेल्प करती हैं? एक तो इन पोर्स के थ्रू जो प्लांट है वो रिस्पायर करता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं। सेकेंडली बच्चे यहाँ से क्या होता है? ट्रांसपीरेशन। समटाइम्स बहुत ज्यादा वाटर अगर एंटर कर जाएगा प्लांट्स में तो उसको कुछ ना कुछ वाटर लॉस की जरूरत पड़ेगी। कुछ ना कुछ जब उसने वाटर लॉस करना होगा तो वो पोर्स ओपन होंगी, वाटर वाटर लॉस होगा। और जब उनको वाटर लॉस नहीं कर रहा तो वो पोर्स बंद हो जाएगी। जब उनको वाटर लॉस करना होगा दोबारा से पोर्स ओपन होगी और वाटर लॉस हो जाएगा। तो ऐसे ही स्टोमेटा है जो जिस चीज में हेल्प करता है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? प्लांट की एपिडर्मिस लेयर में। ठीक है बच्चे, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि एपिडर्मिस, रूट का हमने पढ़ लिया। अब मैं अगर आपको सॉरी शूट का पढ़ लिया, अब मैं आपको अगर रूट का बताऊं तो रूट में बच्चे एपिडर्मिस का मेनली काम क्या होता है? देखो ये रूट से जो एपिडर्मिस की कुछ एक्सटेंशन निकलती है एपिडर्मल लेयर्स की। ठीक है, रूट से एपिडर्मल लेयर की एक्सटेंशन निकलती है जिनको हम बोलते हैं रूट हेयर्स। क्या बोलेंगे? रूट हेयर्स। ये जो एपिडर्मिस जा रही है इससे एपिडर्मिस की एक्सटेंशन निकलती है थोड़ी बहुत, जिसको बोलते हैं रूट हेयर्स। और ये रूट हेयर्स किस चीज में हेल्प करते हैं? क्योंकि रूट का काम क्या होता है? नीचे से वाटर मिनरल्स एब्जॉर्ब करना, जितना भी सॉइल से कर सकते हैं। तो ये रूट कहीं ना कहीं एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। सरफेस एरिया बढ़ाएगा तो एब्जॉर्प्शन भी क्या बढ़ेगी? क्या करेगी? बढ़ेगी। जितनी ज्यादा हम एरिया बढ़ाएंगे उतनी ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगी। तो रूट हेयर से क्या होता है? एरिया बढ़ता है, सरफेस एरिया बढ़ेगा और एब्जॉर्प्शन ज्यादा से ज्यादा होगी। इज दैट क्लियर बच्चा? ठीक है, अभी एपिडर्मल लेयर के नीचे अगर मैं बताऊं, एपिडर्मल लेयर के नीचे एक कॉर्टेक्स लेयर, कॉर्टेक्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, कॉर्टेक्स प्रेजेंट होता है। उस कॉर्टेक्स को कौन बनाता है? हमारा पेरेन्काइम। वैसे बच्चे ये ना आपके सर से ऊपर भी जा सकता है, लेकिन अगर आपको थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए तो मैं आपको बता दूं कि इसके नीचे कुछ कॉर्टेक्स होते हैं, कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं पेरेन्काइमेटस सेल। उसके अंदर फिर मतलब कुछ और सेल्स होते हैं। यहाँ पे देखो बिल्कुल अंदर इनका जो वेस्कुलर सिस्टम चलता है, ये सारा क्या आ गया? ग्राउंड टिश्यू आ गया हमारे पास। ठीक है, दिस इज द ग्राउंड टिश्यू। इसके अंदर क्या आएगा? एक वेस्कुलर सिस्टम चलता है। वेस्कुलर सिस्टम में वेस्कुलर टिश्यू होता है। वेस्कुलर टिश्यू में मैंने आपको दो टिश्यू पढ़ाए थे, फ्लोएम एंड जाइलम। ठीक है, फ्लोएम एंड जाइलम, दिस इज द जाइलम वन बच्चे, दिस इज द फ्लोएम वन। ठीक है, ये फ्लोएम एंड जाइलम और ये क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, इनके बीच में ऐसे ही प्रेजेंट होते हैं और आसपास इसकी ग्राउंड टिश्यू प्रेजेंट होता है, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, ये सारी चीजें ऐसे प्रेजेंट होती है। ठीक है बच्चे, उनके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होते हैं। तो ये एपिडर्मल लेयर के नीचे ऐसे ये लेयर्स प्रेजेंट होती है। तो ये पूरी अगर स्टेम काट ले हम, ऐसे ये सारी लेयर्स में प्रेजेंट होती है, ऐसे ये सारे सेल्स काम करते हैं। ठीक है बच्चे, इनकी एनाटॉमी अगर आपको थोड़ी बहुत ध्यान में हो, यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया, देखो अब इसको स्टेम को काटा हुआ है। ठीक है, स्टेम को काट के ये पोर्शन आया, इस पोर्शन में जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो यहाँ दिखाई गई है। फिर इसकी इनर ये जो पैरेन्काइमा है वो यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे ये देखो स्टोमेटल पोर है। स्टोमेटल पोर के आसपास ये गार्ड सेल्स बना रखे हैं। ठीक है, जहां से ट्रांसपीरेशन होती है, गैसेस एक्सचेंज हो रहा है। अब यहाँ पे ये देखो अंदर ये जो पिट्स बनाई हुई है ये चीजें, ये क्या है? फ्लोएम एंड जाइलम। ठीक है, बाहर की तरफ क्या है हमारे पास? फ्लोएम एंड अंदर की तरफ क्या है? जाइलम, जो कि वेसल्स का काम करते हैं, वेस्कुलर सिस्टम का काम करते हैं, जो मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में पढ़ा रखा है। मेरी वीडियो वहां पे अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो। ठीक है बच्चे, ये कॉक है। और इसके बाद मैंने आपको रूट का भी बता दिया हुआ है कि रूट में किस तरह से कैसे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और अच्छा, यहाँ पे भी ये डायग्राम भी मैंने आपको बता दिया, दिस इज क्यूटिकल। ठीक है, वैक्सी मटेरियल प्रेजेंट होता है। अच्छा, एक और चीज बच्चे, आपको ये चीज पता होगी कि जैसे जो ड्राई एरियाज होते हैं, जैसे रेगिस्तान हो गया, ठीक है, डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, जैसे कैक्टस आप लगा लो, तो वहां पे क्या होता है कि मैक्सिमम वाटर लॉस होने की क्षमता होती है, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा सनलाइट होती है और वाटर की क्वांटिटी बहुत ही कम होती है। जैसे वहां पे बारिश वगैरह कम होती है तो वाटर भी वहां पे कम होता है, ड्राई एरियाज होते हैं। तो वहां के प्लांट्स में एक एडेप्टेशन होती है कि उनकी जो ये क्यूटिकल होती है और ये एपिडर्मिस होती है वो बहुत ही ज्यादा थिक होती है, ताकि कम से कम क्या हो? वाटर लॉस हो। ठीक है बच्चे, अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं, ये तो हमारा एपिडर्मिस। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं अबाउट पॉप। ठीक है,
कॉक के बारे में पढ़ने वाले बच्चे देखो, कॉक क्या है ना, कॉक के बारे में समझाने के लिए देखो, जब प्लांट मेच्योर हो जाता है, प्लांट मेच्योर हो जाता है तो क्या बनता है, ट्री। अब ट्री में आपको पता है ये बाग एरिया होता है, ठीक है। ये बाग किससे बना है, कॉक से। कॉक क्या है यहाँ पे, बच्चे ये देखो, कॉक क्या होता है हमारे पास, ये जो शेल है पूरी, ठीक है, शेल। तो ये जो प्रेजेंट है बिल्कुल बाहर, बाग, बाग बोलते हैं जिसको, किसकी बनी होती है, कॉक। कॉक के होते हैं डेड सेल्स होते हैं, जो क्या होते हैं, डेड सेल्स होते हैं, जो के प्रोटेक्ट करते हैं ट्री को, या प्रोटेक्ट करते हैं ब्रांचेस को, स्टेम को, ठीक है, उसके जो ट्री को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, उसके आसपास जो लेयर बनती है। अब ये कॉक बनती किससे है बच्चे, मैंने आपको बताया था कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, ठीक है, जो लेटरली ग्रो, लेटरल मेरिस्टम आपको याद हो तो लेटरल मेरिस्टम क्या करता है, गर्थ बढ़ाता है, प्लांट की गर्थ बढ़ाता है, उसके जो रेडियल साइज होता है, रेडियल ग्रोथ को करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो वो जो लेटरल मेरिस्टम होता है धीरे धीरे डिवाइड होता रहता है, डिवाइड होता रहता है, तो एक टाइम क्या आता है, कुछ सेल्स जो डिवाइड होना बंद हो जाते हैं और वो धीरे धीरे पुराने होने लगते हैं, तो वही किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एक टाइम पे कॉक में कन्वर्ट हो जाते हैं। और वो जो कॉक है फिर आसपास इसके इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है, कॉक के ऊपर भी एक स्यूब्रिन, एक केमिकल होता है, स्यूब्रिन केमिकल की लेयर बननी स्टार्ट हो जाती है कॉक के ऊपर, ठीक है, जो के प्लांट को प्रोटेक्ट करती है, ट्री को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम वाटर लॉस, ठीक है, वाटर लॉस से प्रोटेक्ट करती है, और बाकी सारी चीजें जैसे पैरासाइट, फंजाई, ये सारी चीजों से इसको बाहर से प्रोटेक्ट करती है, ठीक है बेटा। यहाँ तक हमारा जो चैप्टर था प्लांट टिश्यू वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद बच्चे हम अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं अबाउट एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू मैंने आपको बताया था मोस्टली सारे लिविंग टिश्यूज होते हैं, और उसमें भी टिश्यूज के अंदर कौन कौन से टिश्यूज मेन आएंगे वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ही बताने वाली हूँ। तब तक के लिए थैंक यू।